नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स। तो आप सभी लोगों ने अपना थंबनेल तो देखा ही होगा और जो है यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं, मतलब गेट एग्ज़ाम आज से बस अब 2-3 दिन में है हमारा गेट एग्ज़ाम। तो जो लोग मतलब बहुत सीरियसली पढ़ाई किए हैं उनको अब डर तो लग रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे जो मेरे से अभी मतलब बात कर रहे हैं उनको बस यही प्रॉब्लम है कि हम सर जो भी पढ़े हैं लास्ट 6 महीने 8 महीने में आधे से ज़्यादा चीज़ें तो हम भूल गए हैं, हमको याद नहीं आता है। टेस्ट सीरीज जब देने बैठते हैं तो याद नहीं आता है और उस वजह से क्या होता है कि टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है कि हम करें तो करें क्या, कैसे करें, ठीक है, कैसे खुद को कंट्रोल करें। ठीक है, तो आज का जो चर्चा रहेगा ये इसी पे रहेगा कि हम खुद को कैसे नियंत्रित करें, कैसे हम अपने मन को जो है शांत कर पाए। क्योंकि अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कैसे आप एग्जाम में जाके मतलब लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैं कुछ खुद पहले अपने एक्सपीरियंसेस बोलूंगा। ठीक है, तो 2013 नवंबर की बात है जब मैंने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 महीना लिया था ये पूरे गेट एग्जाम को पढ़ने के लिए। तो मैंने इतना अच्छा इससे पहले पढ़ाई किया नहीं था नवंबर से पहले तक। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हो कि आप जहाँ पे मैं पढ़ता था, जिस कोचिंग में पढ़ता था, वहाँ पे मैं जाके नोट्स वगैरह बहुत ही प्रॉपरली बनाया करता था। लेकिन मेरे कंसेप्ट्स को डाइजेस्ट करना जितना चाहिए था उतना मैंने किया नहीं था। वो मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था। तो जब मैंने नवंबर से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया था तो मेरे अंदर ना कभी भी ये चीज़ था नहीं कि मुझे एकदम मतलब टॉप वाला रैंक लाना है, अंडर 10 अंडर 20, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बस मेरे अंदर ये फीलिंग था कि जब मैं पढ़ूं और एग्ज़ाम लिख के आऊं तो मुझे कभी भी ये फीलिंग ना आए एग्ज़ाम के बाहर आते ही कि अगर मैं और थोड़ा पढ़ता तो मेरे से शायद अच्छा होता। मेरा बस गोल यही था, आप बिलीव कीजिए, बस इतना सा ही गोल था कि जितना मैंने पढ़ा है मैं इससे ज़्यादा पढ़ नहीं सकता हूं, बस मुझे इतना ही अचीव करना था। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि हम सब अपने बेस्ट जज होते हैं। हमको पता रहता है अगर आप पढ़ते पढ़ते जो बच्चे लोग मतलब मोबाइल किए हैं, ठीक है, या कुछ दूसरे दुनिया में आउट ऑफ द वर्ल्ड सोच रहे हैं बैठ के, उनको पता है, ठीक है, उनको पता है कि आप गलत कर रहे हो। बट क्या होता है कि आप अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर अब एग्जाम 2-3 दिन में है, हमें क्या करना चाहिए अभी, ठीक है, तो मैंने यहां पे देखो कुछ पॉइंट्स लिख के रखा है, 5 पॉइंट लिख के रखा है, ब्लैंक एंड आउट ऑफ फॉर्मूला, ये सब मैं एक एक करके बताऊंगा। तो अब अगर आपको कुछ चाहिए कि मतलब करे तो करे क्या, तो सबसे पहले तो जिन लोगों को भी डर लग रहा है कि यार हम तो फॉर्मूला भूल चुके हैं, हमें कंसेप्ट्स नहीं याद आ रहे, आप सबसे पहले तो रुको। ठीक है, रुक जाओ, 10 बार सांस अंदर बाहर लो अच्छे से, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आप कुछ भूले नहीं हो। ठीक है, भूले नहीं हो आप, बस आपका जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर धूल लगा हुआ है, आपको बस वो धूल को अब जो है साफ करना है। तो अब आप कर कैसे सकते हैं, तो सबसे पहले आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, मैं बोलूंगा ये जो 2-3 दिन आपके पास है, आप इस 2-3 दिन में जो भी आपने अपने खुद के हैंडराइटिंग में समझ के लिखा है उसको आप एक बार देख लीजिए, और लगे तो जो फॉर्मूलाज आपको याद नहीं रहते उनको आप एक बार एक शीट में 10 बार लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा पॉज लगाएंगे अपने जर्नी पे, ठीक है, और सांस लीजिए। थोड़ा सा सांस लेंगे तो क्या होगा, डर जो है, ये डर सभी को लगता है, ठीक है, गला सबका सूखता है, तो डायलॉग तो सभी ने सुना होगा टीवी वगैरह में। ठीक है, तो डर सभी को लगता है, मुझे भी लगा था, आपको भी लगा है। तो जब मैं पहली बार एग्जाम लिखने गया था मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे। ठीक है, कांप इसलिए रहे थे क्योंकि यार मतलब पहली बार पढ़ाई करके गया हूं, है ना। उससे पहले तो जो भी सेमेस्टर एग्जाम दिया था वो तो ऐसे ही मतलब इधर उधर से दोस्त से कॉपी करके, ठीक है, ऐसे ही मतलब सब बीटेक में तो सब पास होते हैं। तो पहली बार पढ़ के गया था लाइफ में किसी चीज के लिए, तो जाके वहां पे डर लग रहा था। तो डर लगना इज क्वाइट नॉर्मल, ओके, एंड इट हैपेंस विद एवरीवन। तो अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, तो सेंटर में जाके आप 15 मिनट्स पहले तो पहुंच जाइए,
क्योंकि आपका जो नर्व्स, आपका जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो काफी हाई रहेगा, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करके गए हैं तो हाई रहेगा। अगर बिना पढ़ाई के ऐसे ही मजाक चिल करते हुए चल दिए तो फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहां पे जाइए, जाके सबसे पहले तो 10 बार काउंट करके 10 से 20 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए, ठीक है। डीप ब्रीदिंग अगर आप करेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आने लगेगा। वहां पे जाके सेट हो जाइए एकदम अच्छे से, सब कीबोर्ड वगैरह में सैनिटाइजर छिड़काव करके बैठ जाइए, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जाम में आप जाके क्या करेंगे। अब अगर आप ब्लैंक आउट हो चुके हैं, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो थोड़ी देर आप क्या कीजिए, ये जो रिवीजन मैंने बोला इसको आप कीजिए। दूसरा क्या है कि कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन, अरे यार गेट नहीं होगा तो क्या करेंगे, है ना, इसरो की तैयारी कर ले क्या, या फिर ईएससी की तैयारी कर ले, या कोचिंग ज्वाइन कर लेते, नेक्स्ट ईयर फिर से करेंगे। अभी आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए। वो एम क्या है, आपको बस गेट का एग्जाम लिखना है, बस इतना ही आपका जो है, आपका अभी लाइफ में एम होना चाहिए। आपको और कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत लोग बाइक स्कूटी वगैरह चलाते हैं, ठीक है। अब आपको सपोज कीजिए पॉइंट ए से, ठीक है, आपके घर से आपको सब्जी मार्केट जाना है, ठीक है, सब्जी मार्केट जाना है। अब ऐसे तो नहीं ना कि सब्जी मार्केट आप जो रूट से जाते हैं उसी से आप जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं आपको मम्मी ने सब्जी लेने भेजा, आप चल दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑफिस पे जाके खड़े हुए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं था सब्जी मार्केट में जाने का, या आपको डर लग रहा था यहाँ पे कोई है, कुछ कुत्ता उत्ता काट लेगा बोल के, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है कभी। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर आपने एक चीज को डिसाइड किया है कि नहीं मेरे को ये एग्जाम लिखना है, मुझे ये एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे इस एग्जाम को फेस करना है, तो आप उसके रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है मानता हूं, लेकिन आप रिजल्ट के बारे में सोचिए ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे 5 या 6 तारीख को, किसी के भी हाथ में रिजल्ट नहीं है। अब ये तो डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आ रहा है उस दिन, ठीक है। पेपर कैसा आ रहा है, आपको क्लिक करता है कि नहीं, आपने जो भी पढ़ा है, इसी पे सब चीजों पे रहेगा आपका, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको इतना ज्यादा अभी ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे मैं लिख के रखा हूं स्कैड। तो ये सब जो है एक ही सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट है कि स्कैड है, आप ज्यादा सोच रहे हैं कि करेंगे क्या हम एग्जाम के बाद। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना है। वो क्या है कि आपको एग्जाम जैसे तैसे एन केन प्रकारेण आपको एग्जाम बस क्रैक करना है, ठीक है। उसके लिए अभी आपको मैं बोलूंगा कि ये जो लास्ट के 2-3 दिन है, इसमें बस आप रिवाइज कर लीजिए जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा है उसको एक बार तो मैं बोलूंगा आप कंप्लीट रिवाइज कीजिए। बाकी जो भी है वो तो आगे देखेंगे ही हम। अब अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक मतलब क्या कि अगर गेट नहीं होगा तो क्या करेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, अगल बगल वाले लोग क्या बोलेंगे, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है वो क्या सोचेंगे, स्कूल कॉलेज के दोस्त क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो इतना सोचना नहीं है। देखिए आप बेसिकली आप खुद का रेस चल रहे हैं, ठीक है। जो एग्जाम है ये ऐसा नहीं है कि आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देगा ये एग्जाम। हाँ, आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सकता है अगर आप आईआईटी से डिग्री कंप्लीट करते हैं, या अगर आप पीएसयू ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, गॉड फॉरबिड, अगर आप नहीं कर पाते, ऐसा कभी भी नहीं है कि आपके लाइफ में आप कभी सक्सेस को देखेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत लोग हैं जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के 10-15 ईयर हार्डवर्क करके डाउन द लाइन दे आर वेरी सक्सेसफुल देन अदर पर्सन्स हु हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स और दोज हु आर इन पीएसयू। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सक्सेसफुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सक्सेस के लिए कितना हंगर रखते हैं अपने अंदर, ठीक है, कितना आपका कैपेसिटी है, कितना आप वर्क करना जानते हैं, ठीक है। तो ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है कि अगर ये एग्जाम नहीं क्रैक हुआ हमसे तो हम क्या करेंगे आगे जाके लाइफ में, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या करेंगे वो बात की बात सोचेंगे। अभी आपको बस एक ही चीज पे फोकस करना है, वो क्या है, एग्जाम कैसे दे हम, ठीक है, कैसे अच्छे से प्रॉपरली दे। अब अगर आपको पता नहीं है कि क्या करें, कैसे एग्जाम जाएं, क्या करना है,
तो फिर तो बहुत गजब है आपके साथ, मतलब ठीक है। अभी आपको ये सब इतना मतलब अगर पता ही नहीं है कि क्या करे क्या ना करे, तो फिर तो मैं क्या बताऊं, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, कि सर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। तो अब अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं। बहुत बच्चे हैं जिनको अब समझ में ही नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। वो लोग सारा दिन बैठे रह रहे, यूट्यूब में इसका उसका वीडियो देख रहे, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर सो जा रहे हैं। तो आपको बस एक ही चीज करना है, अगर आपने मेहनत किया है, सबसे पहला खुद पे आपको भरोसा करना है कि जितना मैंने पढ़ा है मेरे लिए एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए उतना काफी है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर जो है भरोसा करना है कि आप ये कर सकते हैं। एक बार तो सबसे पहले आपको यही करना है। तो रिपीट करेंगे आप लोग, ठीक है, कि मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं। तो आपको ये खुद को भरोसा दिलाना है कि आपने मेहनत किया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उतना आप रिवाइज कर दीजिए। रिवाइज कर लेंगे अगर एक बार आप लोग ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई अब टेस्ट सीरीज दे रहा है, तो अब और टेस्ट सीरीज 1 आप लिख सकते हैं मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक। जिन लोगों का संडे पेपर है और जिन लोगों का सैटरडे पेपर है, वो लोग मैं क्या बोलूंगा कि कल आप एक टेस्ट सीरीज दीजिए, उसके बाद कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं दीजिए। और ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आप मार्क्स बिल्कुल मत देखिए। मार्क्स ये ठीक है, मतलब ठीक है, ये जो होता है मार्क्स रिलेटिव होता है कि पेपर कैसा टफ आया उस दिन, ठीक है, कैसे बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये सब रिलेटिव होता है। तो आपको मार्क्स नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि आप 3 आवर्स में स्टार्टिंग से लेके एंड तक पेपर को आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बस टाइम मैनेजमेंट के लिए पेपर को देखिएगा ये 3 आवर्स। और कल के बाद जिन लोगों का सैटरडे पेपर है कल, और मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक जिनका संडे पेपर है, उसके बाद आप लोग ना और कुछ भी मत पढ़िए। बस हाँ, हल्का फुल्का पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बैठ के एकदम रट्टा मार रहे। गेट थोड़ी ना, गेट का एग्जाम है कि अपना सेमेस्टर एग्जाम है कि रट के पहली रात को पास हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है, फालतू ही टेंशन होगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से बोलूंगा। अब ऐसा भी नहीं कि मतलब एग्जाम दे रहे नहीं है तो घंटे घंटे गर्लफ्रेंड को फोन लगा के बात कर रहे, ठीक है, ज्यादा बात भी नहीं करना होता है। तो आप जब ज्यादा बात करते हो या ज्यादा घूम फिर लेते हो, तो फिर समझ रहे हो, फिर भूल जाओगे सब चीज फिर से, क्योंकि दिमाग रिलैक्स मोड में जाना है। तो ना तो आपको अपने ब्रेन को टोटल रिलैक्स कर डालना है, ना तो स्ट्रेस आउट करना है, ठीक है, एकदम स्मूथ। जैसे आप कार चलाते हो, ठीक है, कार चलाते हो तो कार चलाते टाइम आपका फोकस रोड पे भी रहता है, लेकिन आप जो आपके साथ रिलेटिव या फैमिली मेंबर बैठे हुए, उनके साथ भी आप बात करते रहते हो, ठीक है। तो एकदम उसी माइंडसेट से आपको क्या करना है, एग्जाम लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे पेपर लिखना है। तो मैं इसका जो वीडियो है, आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बोलते हैं तो मैं इसके लिए भी वीडियो बनाने ही वाला हूं, ठीक है। तो ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।